मधुबनी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी। नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर के सीधे चुनाव के ऐलान के बाद शहर में पॉलिटिकल मूवमेंट में सरगर्मी बढ़ने लगी है। आवाम के बीच भी खुशी की लहर है कि मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम बन गया और साथ ही मेयर चुनने का मौका आम पब्लिक को दिया गया है। मेयर के उम्मीदवार मो शाहजहां अंसारी ने पत्रकार से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं लगातार 2 बार वार्ड नंबर 9 का वार्ड पार्षद रहकर जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूं और मेरी पत्नी वर्तमान में वार्ड 9 की वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं। उन्होंने बताया कि इस फैसले का इंतजार मुझे 10 वर्षों से था। हमें खुशी है कि मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम बन चुका है, लिहाजा मैंने देखा है कि खेमेबंदी को और खेमेबंदी से डेवलपमेंट विकास का कार्य नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में काउंसलर रहने के बावजूद मैं ईमानदारी से बात कहना चाह रहा हूं। जो उम्मीदें थी मुझे अपने वार्ड के लिए मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं हो पाया, लिहाजा खेमेबंदी की वजह से कई रुकावटें बाधाएं आए, लिहाजा जितना मुमकिन हो सका मैं ईमान के साथ काम को अंजाम दिया। मेरे वार्ड के साथ साथ अगल बगल की वार्ड खून पसीना एक करके लोगों की जरूर पूरी करने का काम किया है और कभी जनता को ठगने का काम नहीं किया है। यदि जनता के मुझे चुनकर मेयर की पद पर सुशोभित करती है तो मैं प्राथमिकता होगी कि समाज के अंतिम कतार के लोगों का उत्थान करूं, साथ समाज के तमाम लोग चाहे अमीर हो या गरीब सभी का कल्याण हो। सरकार द्वारा तमाम योजना मसलन आवास योजना, पेंशन एवं अन्य योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रह पाए। आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं अदने से वार्ड का पार्षद रहा, हालांकि तमन्ना थी कि स्वच्छ शहर हो। पहले कॉर्पोरेटर हो चेयरमैन को चुनते थे, लेकिन अब जनता के द्वारा मेयर चुना जाएगा, जो मेरे और शहर के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। ये मिल का पत्थर साबित होगा और खेमेबंदी का खेल खत्म हुआ। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 9 का 2 बार वार्ड पार्षद रह चुका हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी बेनज़ीर खालिद वार्ड पार्षद हैं नगर परिषद मधुबनी, जो कि अब नगर निगम मधुबनी हो चुका है। आप मेयर के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, लोगों में ये चर्चा है, इस सिलसिले में क्या कहना आपका है? दरअसल इस डिसीज़न का मुझे पिछले 10 सालों से इंतज़ार था। मैं वार्ड पार्षद ही इसलिए बना था कि मुख्य पार्षद बन सकूं उस वक्त में, क्योंकि नगर परिषद था, और अब नगर निगम है तो मेयर बन सकूं। उसके पीछे की वजह यह है कि मैंने देखा है खेमेबंदी को, और खेमेबंदी की वजह से विकास नहीं हो पाता है, जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं हो पाता है। पिछले 15 साल से मैं काउंसलर होने के बावजूद मैं ईमानदारी से बात कहना चाह रहा हूँ कि जो उम्मीदें थीं मुझे खुद से अपने वार्ड के लिए, अपने सराउंडिंग्स काम के लिए, उस पर मैं मुकम्मल तौर पर खरा नहीं उतर पाया। जब जो काम करने निकला, कहीं ना कहीं खेमेबंदी की वजह से उसमें बाधाएं आई। फिर भी जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने ईमानदारी से वो काम किया, और मेरे वार्ड की पब्लिक, अगल बगल के वार्ड के पब्लिक भी, पूरे शहर की पब्लिक इस बात को जानती है कि मेरा जो काम है उसमें, मेरे काम में मेरा कितना खून पसीना लगा हुआ है, उसमें मेरी कितनी ईमानदारी है। और मैंने किसी को भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठगने का काम मैंने किसी को भी नहीं किया। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। अगर आप मेयर में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये है, जो दबे कुचले लोग हैं समाज में, सबसे पिछड़े हुए लोग, उनका उत्थान, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने अपने वार्ड में लोगों को आवास का लाभ दिलवा के, या पेंशन का लाभ दिलवा के उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाया बिना किसी हेर फेर के, उसी तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को भी अच्छा, स्वच्छ और सुंदर मधुबनी मिले, उसके लिए प्रयासरत मैं था। लेकिन क्योंकि मैं एक वार्ड का अदना सा वार्ड काउंसलर था, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया शहर के लिए। और क्योंकि पहले काउंसलर चुना करते थे पार्षद, मुख्य पार्षद को, इस वजह कर मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ सकूं। अब चूँकि पब्लिक को ये पावर है कि वो डायरेक्ट चुने मेयर को, डिप्टी मेयर को, तो अब बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक के हाथ में आई है। अब पब्लिक को चाहिए कि वो किसी भी स्वच्छ छवि, ईमानदार, काम करने वाले और संघर्षशील आदमी को उस मकाम तक पहुंचाए
जो उनके सारे प्रॉब्लम को, जो शहर की दिक्कतें हैं, ड्रेनेज से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मसला है, आपको कूड़े का मसला, बहुत सारा मसला है जो कभी हल नहीं हुआ, उसको वो हल कर सके। कहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि मैं अगर चुनकर आता हूं तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। कहने के लिए सब यही बात कहते हैं। बस मैं पब्लिक से ये बात पूछना चाह रहा हूं कि वो उन कैंडिडेट से पूछे कि आपने पास्ट में क्या किया। अगर वो सोशल एक्टिविटी में थे तो, और नहीं तो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई भी काम कितनी ईमानदारी से पूरा किया है, ये पब्लिक जानने की कोशिश करे। क्योंकि इस बार पब्लिक अपने कॉरपोरेटर से शिकायत नहीं कर सकती है कि आपने कैसा मेयर चुन लिया जिसके कारण शहर का विकास नहीं हो रहा है। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि चुनना आपको है। और जब आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है तो आप अपनी ताकत का अंदाज़ा सही अंदाज़ा लगाइए और उसको जिम्मेदारी से पूरा कीजिए। अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। आपको लगता हो कि पिछले 15 सालों में मैंने एक भी गलत काम किया हो, ठीक है, मुझे आप मत वोट कीजिए। और अगर लगे आपको कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, जो कि मेरा अपना 15 साल इतिहास रहा है, और मैं पब्लिक से पूछना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, कोई एक वजह अगर आपके पास ऐसी हो जो जायज़ हो कि इस कारण से मेयर के पद के लिए मोहम्मद शाहजहां अंसारी को, या अगर आरक्षित हो गया, महिला सीट आरक्षण हो गया तो बेनज़ीर खालिद मेरी पत्नी को, इन वजह से वोट नहीं दिया जाना चाहिए, इन्होंने कुछ गलत किया है, तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी दूसरे कैंडिडेट में हो तो उनसे भी सवाल आप कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप मेयर में कामयाब हो जाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सोशल एक्टिविटी में जब से मैं चुन के आ रहा हूँ तब, या उसके 10 साल पहले से भी जब से मैं सोशल एक्टिविटी में हूँ, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कोई भी एक गलत काम नहीं किया है। अब इसी बात को फिर मैं बेस आधार बना रहा हूँ, पब्लिक भी इस बात को आधार बनाए और वो मेरे बारे में जानकारी ले, शहर में घूमे, मेरे वार्ड में घूमे, क्या मैंने किसी के साथ गलत किया है, किसी भी ऐसे दबे कुचले समाज के लोगों का शोषण किया है, और अगर मैंने नहीं किया है तो वो मेरा साथ दें। जो शख्स इतने सालों तक ईमानदारी से सब काम करता रहा हो, अपना पैसा लगाकर गरीबों का उत्थान करता रहा हो, उससे आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो आगे भी ईमानदारी से काम करेगा। और मैं ये बात आपकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा हूँ, आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। Audio Jungle.